सभी को मेरा नमस्कार। सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और जमीनी स्तर पर आ रही गंभीर गड़बड़ियों को उजागर करते हुए ये पूरा मामला अत्यंत चिंताजनक है। शासन द्वारा किसानों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन जब यही व्यवस्था जमीनी स्तर पर पहुंचती है तो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों की मिली भगत से सब कुछ दम तोड़ देता है। हाल ही में हाथरस मंडी में जो हुआ वो एक शर्मनाक उदाहरण है। सरकार ने किसानों से फसल खरीदने के दो माध्यम बनाए हैं ताकि सबको लाभ बराबर मिल सके। पहला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसके जरिए किसान खुद अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और दूसरा उन किसानों के लिए ठेकेदारी या आड़त की व्यवस्था जो सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये ठेकेदारी व्यवस्था अब किसानों के गले का फंदा बन गई है। स्थिति ये है कि एरिया मार्केटिंग ऑफिसर सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले किसानों का माल लेने से साफ इनकार कर देते हैं और वही माल ठेकेदारों के माध्यम से ले लिया जाता है। इन ठेकेदारों ने भी अपने नीचे सब ठेकेदार तैनात कर रखे हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों से औने पौने भाव में माल खरीदा जा सके और उसे सरकारी दर पर ठेकेदार द्वारा बेचा जा सके। उदाहरण के लिए 2400 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाला मक्का किसानों से महज 1700 से 2000 रुपए में खरीदी जाती है और इस तरह बड़े पैमाने पर कमीशन का खेल चलता है, जिसकी भनक उच्च अधिकारियों तक को नहीं पड़ने दी जाती है। किसान के हित में बनाई गई ये ठेकेदारी व्यवस्था किसानों पर इतनी हावी हो गई है कि ठेकेदार किसानों से नमी के नाम पर कटौती करते हैं, तोल के नाम पर कटौती करते हैं, भुगतान में देरी करते हैं। साथ ही ठेकेदार का स्थानीय दबदबा हो जाने की वजह से परिवहन एवं अन्य सभी खर्चे किसान पर डाल दिए जाते हैं। सही मायने में सरकारी खरीद में किसान को एमएसपी का पूरा लाभ मिलना चाहिए और भुगतान सीधे किसान के खाते में होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार जिले में बहुत बड़े स्तर पर लगातार चल रहा है और इन्होंने अपना नेटवर्क इतना सुनियोजित कर लिया है कि आम लोगों को भनक तक नहीं लगने देते कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। कल जब राजपुर और आसपास के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सत्यापन के बाद अपनी मक्का बेचने के लिए मंडी पहुंचे तो हाथरस मंडी के एएमओ ने डिमांड पूरी हो गई है बोलकर बहाना बनाकर फसल लेने से साफ इनकार कर दिया। जब किसान ने अखबार में छपे उस सरकारी इश्तेहार का हवाला दिया जिसके तहत 31 जुलाई 2026 तक खरीद होनी थी और ये सवाल उठाया कि अगर डिमांड पूरी हो गई थी तो ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहे हैं, तो एएमओ का रवैया बहुत आपत्तिजनक रहा। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये सब दिखाने के लिए किया जाता है। किसानों के साथ बदसलूकी की, उन्हें धमकाया और कहा कि जहां हो सके शिकायत कर लो, लौट कर यहीं आओगे, अब तुम्हारा मक्का तो जीवन में कभी नहीं लूंगा, इस तरह के उनके शब्द थे। जब इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की मैंने, तब उनके कड़े हस्तक्षेप के बाद एएमओ मक्का लेने के लिए तैयार हो गए। इसके बावजूद बहानेबाजी का दौर जारी रहा। कभी खराब मशीन से मॉइस्चर की गलत रीडिंग दिखाना, कभी कट्टा या लेबर की कमी रोना। जांच में यह भी सामने आया कि यही अधिकारी आड़तियों से मक्का ले रहे थे। सरकारी कट्टे पास ही के एक कोल्ड स्टोर में रखे गए थे जहां से ठेकेदार किसानों से सस्ते दामों पे माल खरीद रहे थे और एएमओ को ऊंचे दरों पे बेच रहे थे। यानी किसानों के नाम पे मिलने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा बिचौलियों और उन अधिकारियों के जेब में जा रहा था। 2 दिनों तक लगातार किसान मंडी में धूप और परेशानियों के बीच नखरे सहते रहे और स्थिति यहां तक आ गई कि किसानों को अपने मक्के की फसल में आग लगाने तक की बात सोचनी पड़ी। अंततः प्रशासनिक सख्ती के बाद मक्का तो ले लिया गया, लेकिन अपनी धाक जमाने के लिए एएमओ ने 450 क्विंटल में से 50 क्विंटल फिर भी छोड़ दिया। ये घटना पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान उठाती है, इसलिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि ठेकेदारों द्वारा जिन किसानों का मक्का खरीदा गया है और जिन्होंने स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण व सत्यापन कराया है, उनकी सूची दी जाए, जिससे ये जांच किया जा सके कि जिन किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया था उन्हीं से मक्का लिया गया है या नहीं। दूसरा, गोदाम में सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों पड़े थे। तीसरा सवाल, गोदाम में नमी की मशीन खराब क्यों पड़ी थी। चौथा सवाल, अगर लक्ष्य पूरा हो गया था तो ऑनलाइन पंजीकरण क्यों हो रहा था। और पांचवा और सबसे अहम सवाल, सरकारी मक्का दूसरी जगहों से कट्टों में पैक होकर गोदाम क्यों लाया जा रहा था। इन सभी बिंदुओं पर उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो जाए। अब जल्द ही बाजरे की खरीद भी शुरू होने वाली है। ऐसे में यदि समय रहते भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों पर लगाम नहीं लगाई गई तो किसान इसी तरह पिसते रहेंगे और अधिकारी शासन की छवि धूमिल करते रहेंगे। मैं जिलाधिकारी महोदय हाथरस, कृषि मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश एवं मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि इस पूरे प्रकरण की शीघ्र जांच कराई जाए
और दोषी हाथरस मंडी के एएमओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए, जो सरकार की योजना के विपरीत कार्य कर रहे हैं और लगातार सरकार की छवि धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं।